मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। बढ़ती महंगाई के बीच 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सैनी सरकार के मुताबिक महंगाई भत्ते में की गई ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और इस निर्णय से 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ पहुंचने वाला है। रिपोर्ट देखिए। सैनी सरकार का कर्मचारी पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% से 60% किया गया। सरकार के फैसले से 4 लाख से अधिक परिवारों को लाभ। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू, मई के वेतन में भुगतान। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और श्रमिक वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा फैसला लेकर सामाजिक कल्याण की नई मिसाल पेश की है। बढ़ती महंगाई के बीच सैनी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। फैसले के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मई 2026 के वेतन के साथ संशोधित भुगतान होगा, जबकि जनवरी से अप्रैल तक का बकाया जून 2026 में जारी किया जाएगा। सैनी सरकार के इस फैसले से 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले आपको बता दें कि सरकार के द्वारा 2% डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जो पहले 58% मिला करता था, अब वो 60% मिलेगा। इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा। इस बड़े फैसले के साथ कहीं ना कहीं हरियाणा के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका इंतजार था। वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक डीए और डीआर भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को पूरे रुपए में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2025 में सरकार पहले ही 3% डीए वृद्धि दे चुकी थी और अब नई वृद्धि ने कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहारा प्रदान किया है। सीएम सैनी हरियाणा के श्रमिकों के लिए कर चुके हैं बड़ा ऐलान। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 19,425 रुपए किया गया। 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में की थी 35% की अतिरिक्त वृद्धि। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 16,780 रुपए 74 पैसे तय। पिछले दिनों गुरुग्राम में श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने बताया था कि श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 19,425 रुपए कर दिया गया है। ये पिछले 11 साल में लगभग 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही 8 अप्रैल को बेसिक वेतन में 35% की अतिरिक्त वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथियों, हमने 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, वर्ष 2005 में वह सरकार जब आई तो आपका न्यूनतम वेतन 2,903 रुपए था और जब हम 2014 में वो गई थी साथियों और हम आए थे, तब वह 6,289 रुपए था। साथियों, जब से हमने जन सेवा का दायित्व ये संभाला है तो हमने इस और भी ध्यान देने का काम किया है। साथियों, अब आपका न्यूनतम वेतन 19,425 रुपए हो गया है। श्रमिकों के लिए सरकार की सौगात। केंद्र सरकार की ई श्रम योजना बनी श्रमिकों के लिए वरदान। हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री उपलब्ध कराई जा रही। श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित। सुरक्षित श्रमिक सिस्टम और स्वास्थ्य ढांचे का किया विस्तार।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सुरक्षित श्रमिक सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। नई घोषणा के तहत हर साल श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। इसके साथ ही मानेसर में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड में अपग्रेड किया जाएगा। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि प्रदेश भर में 5 नई ESIC डिस्पेंसरी स्थापित होंगी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगठित और असंगठित श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की भी घोषणा की। ऐसे में अब कर्मचारियों और पेंशनर को दी गई महंगाई भत्ते की सौगात सैनी सरकार के सुशासन मॉडल की तस्वीर को साफ दर्शाती है। सैनी सरकार के फैसलों से साफ होता है कि सरकार रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को एक साथ साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा अब केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि श्रमिक और कर्मचारी कल्याण आधारित विकास मॉडल की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।